राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लाडली जी ब्लॉग में। आइए आज पद्मनी एकादशी की पूजा विधि एवं महात्म्य एवं कथा आपको सुनाते हैं। ध्यान पूर्वक सुनिए। जानिए पूजा विधि। लौंद मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मनी एकादशी कहते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आप अधिक लौंद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। उस एकादशी का नाम क्या है तथा उसके व्रत की विधि क्या है, सो विधि पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, लौंद मास की एकादशी जो कि अनेक पुण्यों को देने वाली है, उसका नाम पद्मनी है। इस पद्मनी एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, इस एकादशी को मैंने सबसे प्रथम नारद जी से कहा था। पद्मनी एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली तथा मुक्ति और भक्ति प्रदान करने वाली है। अब मैं तुमसे एकादशी की विधि को पुनः कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। दशमी के दिन व्रत शुरू करना चाहिए और कांसे के पात्र में भोजन मांस, मसूर, चना, कोदो, शहद, साग और पराया अन्न दशमी के दिन नहीं खाना चाहिए। इस दिन अभिष्ट भोजन नहीं करना चाहिए और नमक भी नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर दातुन करनी चाहिए और 12 कुल्ले कर पुण्य क्षेत्र में स्नान करने चले जाना चाहिए। पूर्ण विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से प्रथम शरीर में मिट्टी लगाते हुए उसी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मृत्तिके, तुमको भगवान ने सतबाहु रूप धारण करके निकाला है और कश्यप जी ने तुमको मंत्रों से पूजा है, इसलिए तुम मुझे भगवान की पूजा करने के लिए शुद्ध बना दो। समस्त औषधियों से पैदा हुई, गौ के पेट में स्थित रहने वाली और पृथ्वी को पवित्र करने वाली तुम मुझे शुद्ध करो। तुम मेरे शरीर को छूकर मुझे पवित्र करो। हे शंख चक्र गदाधारी देवों के देव जगन्नाथ जी, आप मुझे स्नान के लिए आज्ञा दीजिए। इसके उपरांत वरुण मंत्र का जप करके स्नान करना चाहिए। पवित्र तीर्थों के अभाव में उनका स्मरण करते हुए किसी तालाब में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र को धारण करके तथा संध्या तर्पण करके मंदिर में जाकर भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। स्वर्ण की राधा सहित श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमा और पार्वती सहित महादेव जी की प्रतिमा बनाकर पूजन करें। धान्य के ऊपर मिट्टी या तांबे का घड़ा रखना चाहिए। उस घड़े को वस्त्र से अलंकृत करके उसके मुंह पर तांबे, चांदी या सोने का पात्र रखना चाहिए। उस पात्र पर भगवान की प्रतिमा को रखकर धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, केसर, चंदन आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए। उसके उपरांत भगवान के सम्मुख नित्य गान आदि करें। उस दिन पतित तथा रजस्वला स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। उस दिन असत्य बोलना नहीं चाहिए तथा गुरु और ब्राह्मण की निंदा नहीं करनी चाहिए। उस दिन भक्तजनों के साथ भगवान के सामने पुराण की कथा सुननी चाहिए। अधिक लौंद मास की शुक्ल पक्ष की पद्मनी एकादशी का व्रत निर्जल करना चाहिए। यदि मनुष्य शक्तिवान ना हो तो जलपान या अल्पाहार से व्रत करना चाहिए। रात्रि में जागरण करते रहना चाहिए। प्रतिपहर मनुष्य को भगवान या महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान को प्रथम पहर में नारियल, दूसरे पहर में बिल्वपत्र, तीसरे में सीताफल और चौथे में सुपारी, नारंगी अर्पण करनी चाहिए। इससे पहले पहर में अग्निहोम का, दूसरे में वाजपेय यज्ञ का, तीसरे में अश्वमेध यज्ञ का और चौथे में राष्ट्रीय यज्ञ का फल मिलता है। इस फल से अधिक संसार में ना यज्ञ है और ना विद्या है, ना तप है, ना दान है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को समस्त तीर्थ और यज्ञों का फल मिल जाता है। इस तरह से सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। सब पदार्थ भगवान की प्रतिमा सहित ब्राह्मण को देना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य विधि पूर्वक भगवान की पूजा तथा व्रत करते हैं, उनका जन्म सफल होता है और वे इस लोक में अनेक सुखों को भोग कर अंत में परम धाम को जाते हैं। हे राजन, मैंने आपको एकादशी के व्रत का पूरा विधान बता दिया है। अब जो पद्मनी एकादशी का भक्ति पूर्वक व्रत कर चुके हैं, उनकी कथा को कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। यह सुंदर कथा पुलस्त
जी ने नारद जी से कही थी। एक समय कार्तवीर्य ने रावण को कारागार में बंद रखा था। उसको पुलत्स जी ने कार्तवीर्य से विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलत्स जी से पूछा कि हे महाराज, उस महाबलशाली रावण को जिसने समस्त देवताओं सहित इंद्र को जीत लिया, उसे कार्तवीर्य ने किस प्रकार जीता, सो आप मुझे समझाइए। इस पर पुलत्स जी बोले कि हे नारद, आप पहले कार्तवीर्य की उत्पत्ति की कथा सुनो। त्रेता युग में महेशमती नाम की नगरी में कार्तवीर्य नामक एक राजा राज्य करता था। उस राजा के 100 स्त्रियां थीं, परंतु उसमें से किसी के भी राज्य का भार लेने वाला योग्य पुत्र नहीं था। तब राजा ने आदरपूर्वक पंडितों को बुलाया और पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किए, परंतु सब निष्फल रहे। जिस प्रकार दुखी मनुष्य को भोग नीरस मालूम पड़ते हैं, उसी प्रकार उसको भी वह राज्य पुत्र बिना सुख देने वाला प्रतीत नहीं होता था। अंत में वह तप के द्वारा ही सिद्धियों की प्राप्ति जानकर तपस्या करने के लिए वन को चला गया। उसकी स्त्री हरिश्चंद्र की पुत्री प्रमदा वस्त्र अलंकारों को त्याग कर अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर इन लोगों ने 10 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या की, परंतु सिद्धि प्राप्त न हो सकी। राजा के शरीर में केवल हड्डियां रह गईं। यह देखकर प्रमदा ने विनय सहित महासती अनुसुईया जी से पूछा कि मेरे पतिदेव को तपस्या करते हुए 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए, परंतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए हैं। अब आप मुझे ऐसा व्रत बतलाइए जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। इस पर अनुसुईया जी बोली कि अधिक लोंद मास में, जो कि 32 महीने लगभग 3 वर्ष बाद आता है, उसमें 2 एकादशी होती हैं, जिसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मनी और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। उसके जागरण और व्रत करने से भगवान तुम्हें अवश्य पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनुसुईया जी ने व्रत की विधि बताई। रानी ने अनुसुईया जी की बताई विधि के अनुसार एकादशी का व्रत और रात्रि में जागरण किया। इससे भगवान विष्णु उस पर बहुत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी इस पर भगवान की स्तुति करने लगी। रानी ने कहा कि आप यह वरदान मेरे पति को दीजिए। प्रमदा का वचन सुनकर भगवान विष्णु जी बोले कि हे प्रमदे, मलमास मुझे बहुत प्रिय है, जिसमें पद्मनी एकादशी मुझे सबसे अधिक प्रिय है। एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण तुमने विधि पूर्वक किया है, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु जी राजा से बोले कि हे राजेंद्र, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझको प्रसन्न किया है। तब भगवान की सुंदर वाणी को सुनकर राजा बोला कि हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबके द्वारा पूजित तथा आपके अतिरिक्त देव, दानव, मनुष्य आदि से अजय उत्तम पुत्र दीजिए। भगवान उसको तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वह दोनों अपने राज्य को वापस आए। उन्हीं के यहाँ कार्तवीर्य उत्पन्न हुए थे। वह भगवान के अतिरिक्त सबसे अजय थे। इसी से उन्होंने रावण को जीत लिया था। वह सब पद्मनी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। नारद जी से इतना सुनकर पुलस्त जी वहाँ से चले गए। भगवान बोले कि हे धर्मराज, यह मैंने अधिक लोंद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह विष्णु लोक को जाता है। भगवान का वचन सुनकर युधिष्ठिर जी ने भी अपने कुटुंब सहित इस व्रत को किया। सूत जी बोले कि हे ब्राह्मणों, जो आपने पूछा था सो मैंने सब कह दिया। अब आप क्या सुनना चाहते हैं? जो मनुष्य इसकी कथा को भी सुनेंगे वो विष्णु लोक को जाएंगे। जय श्रीमन नारायण। कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।